उधम सिंह नगर के डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ सीमांत विधानसभा खटीमा क्षेत्र की बाढ़ चौकियों के साथ आपदा नियंत्रण की तैयारी का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने मेला घाट, बाढ़ चौकी, सिसैया बाढ़ चौकी और जंगल जोठी ठेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ चौकियों के बाहर फोन नंबर समेत होर्डिंग लगाने और 24 घंटे कार्मिकों के तैनात रहने और अपने अपने क्षेत्र के नदी नालों के जल स्तर पर पैनी नजर रखने के साथ ही तुरंत सूचनाएं तहसील और जिला कंट्रोल रूम को देना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। यूपी सिंचाई की भी टीम मौजूद है और उत्तराखंड सिंचाई की भी टीम है और संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है टीमों के साथ। ये देखा जा रहा है कि जो पिछली बार खटीमा में हमारे जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में पूरी की तैयारी के साथ नगर निगम ने और नगर पालिका ने और सिंचाई विभाग ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है और शहर के अंदर पानी का इस समय भराव नहीं हुआ है। देहरादून से है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। देहरादून सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में आ सकते हैं कुछ और विभागों के प्रस्ताव। देहरादून से खबर, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है 11 बजे देहरादून में ये बैठक होगी। और इसके साथ ही बता दें कि आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में कुछ और विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, तो मंथन होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और साथ ही अन्य विभागों के कुछ और प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो 11 बजे देहरादून सचिवालय में ये बैठक होनी है जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो देहरादून सचिवालय में जहां पर ये बैठक होनी है 11 बजे बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक है, कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन संभव है। साथ ही बता दें आपको कि अन्य विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं जिन पर बात होगी और साथ ही आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। जिस तरह से मानसून में उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। नदियां, नाले, गदेरे सभी उफान पर हैं और कनेक्टिविटी टूट रही है। गाँव की, शहरों की सड़कें जो हैं वो यहाँ पर बदहाल स्थिति में दिखाई देती हैं। जब भूस्खलन होता है, मार्ग बंद हो जाते हैं बार बार, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर भी बातचीत इस कैबिनेट बैठक में हो रही है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ में। अजीत, देहरादून सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है, ज़्यादा वक्त अब नहीं है 11 बजने में कैबिनेट बैठक। और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर बात होगी? बिल्कुल 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 देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की थी पिछले दिनों कि हर बुधवार को कैबिनेट होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में सप्ताह भर में जो काम किया जाता है वो अगर वो कैबिनेट में लाए जाने लायक निर्णय है तो उनको लाया जाएगा। आज बुधवार है, 11 बजे अपने तयशुदा समय पर एक कैबिनेट हो रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर मंत्रीगण पहुँचने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो पूरी कैबिनेट की यहाँ बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और उसमें कई तरह के प्रस्ताव आने की आज संभावना है। जैसे एक तो आपदा, जिस तरह से आपदा आई हुई है, चारों तरफ नुकसान हो रहा है और भारी बारिश भी हो रही है, रास्ते टूट रहे हैं, तमाम ऐसे नुकसान हो रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है, उन पर एक किसी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एक आपदा प्रबंधन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाएगा, तो ये एक बड़ा प्रस्ताव होगा, बड़ी बात होगी। और दूसरा, इंडस्ट्री की MSME जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग होता है, तो उसकी एक पॉलिसी को लाए जाने की भी चर्चा आज है कि वो एक नई नीति आज जो छोटे व्यापार, छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए एक नई नीति का प्रख्यापन आज कैबिनेट मंजूरी मिल सकती है। और नई पॉलिसी को लाने की पूरी कवायद पिछले करीब 2 महीने से हो रही है, तो कल वो पॉलिसी का काम पूरा हो गया था, तो आज उम्मीद है कि वो पॉलिसी भी आज कैबिनेट की बैठक में आएगी। इसी तरह से एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग का आएगा कि जो जैसे पिछले दिनों में बताया गया था कि जो स्थानांतरण का जो मामला है तो उनको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करते हुए ऑनलाइन किया जाएगा, तो वो पहले भी बैठक में आ चुका है, लेकिन उसके आगे के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बातचीत आज होनी है। जी ठीक है, अब आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दे बताए जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो फिलहाल मौसम मानसून चल रहा है और हम देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में भी ये एक अहम मुद्दा हो जाता है जिस पर बातचीत जरूरी है। हालांकि प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है तमाम दुर्घटनाओं पर, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पर प्लानिंग की जरूरत तो है ही। बिल्कुल वही है ना, चूंकि राज्य में कैबिनेट सर्वोच्च होती है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब उसकी बैठक होती है तो उसके लिए हुए फैसले पूरे प्रदेश में लागू होते हैं। कैबिनेट की अलग महत्ता होती है, तो कैबिनेट में कोई निर्णय होता है तो उसको सरकारी मशीनरी बहुत संवेदनशील तरीके से लेती है। तो आपदा इस समय चूँकि मानसून सीजन चल रहा है, समय से पहले मानसून का आ जाना और ज़रूरत से ज़्यादा आ जाना, नुकसान होना, आपने देखा होगा कई बड़ी दुर्घटनाएँ भी इस दौरान हुई है। तो रोड सेफ्टी किस तरह की है, NH क्या कर रहा है, BRO क्या कर रहा है, PMGSY, PWD जिसके अंतर्गत
सड़क बनाने का काम आता है वो क्या क्या कर रहे हैं, आपदा को लेकर के कितने इंतजाम मुकम्मल हैं, जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी। हरिद्वार जिले में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लक्सर के ढाड़े की गांव में सोलानी नदी के तटबंध को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल मानसून में तटबंध टूटने से फसलें बर्बाद होती हैं और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। ग्रामीणों ने पहले ही सिंचाई विभाग को तटबंध की मरम्मत और मजबूतीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा और फसल संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ पर गांव में जो सोलानी नदी की वजह से जो कटान हो रहा है और साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा था उसमें और क्या प्रोटेक्शन वर्क किए जाने थे, उसी क्रम में गाँव वासियों ने सिंचाई विभाग को एक प्रस्ताव दिया था। उसका निरीक्षण किया गया, क्या काम होने हैं और कितनी जल्दी होने उसके बारे में आज प्लान बनाया गया है, जिससे कि गाँव और साथ ही आगे लक्सर भी लगता हुआ है ताकि कोई जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। कोसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपदा के बाद बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारी मशीनों से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच विधायक संजय डोभाल और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। श्रद्धालुओं को उचड़ी से सिलाई बैंड तक पैदल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें ट्रांसशिपमेंट की मदद से निकाला जा रहा है। प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 50% श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानसून का मौसम शुरू होते ही पर्यटकों की आवाजाही बंद हो गई है और हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन ने ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है। इसका मकसद है जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों की सुरक्षा। बारिश के कारण जंगल के रास्ते और नदियां उफान पर रहती हैं, जिससे सफारी बंद हो जाती है, लेकिन इस दौरान शिकारियों और तस्करों के सक्रिय होने का खतरा बढ़ जाता है। इन्हीं को रोकने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने खास योजना बनाई है। वन विभाग की टीमें रोजाना 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल गश्त कर रही है। निगरानी के लिए ड्रोन, GPS, मेटल डिटेक्टर, ऑल टेरेन व्हीकल, मोटरबोट और हाथियों की भी मदद ली जा रही है और M स्ट्राइप ऐप से भी निगरानी की जा रही है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी आने से जो हमारी रोड्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए उस क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो पैदल गश्त होती है। तो हमारी जो टीम है वो 4-5 लोगों का समूह बना के और अपने जो वायरलेस और जो हमारे अस्त्र हैं उनके साथ एक टीम जो होती है पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है। ये सारी जो पेट्रोलिंग है ये हमारा जो M स्ट्राइप ऐप है जो उनके फ़ोन पे भी रहता है, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसका जो रेगुलर रिव्यू होता है वो रेंज लेवल पर, वो सब डिवीज़न लेवल पर, वो DFO लेवल पर और फिर अंततः निदेशक लेवल पर भी उसका रिव्यू किया जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानसून सत्र शुरू होने के बाद ऑपरेशन मानसून की गश्त जो है पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो विभिन्न रेंज है वहाँ पे शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑपरेशन मानसून के तहत लंबी दूरी की गश्त की जा रही है और हाथी के साथ और ड्रोन जो कैमरे हैं उनके साथ और जो अन्य वन्य कर्मियों के साथ जो पूरी टीम है यहाँ पे ये गश्त करती है, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है, उसको लेके ये गश्त की जाती है। इसके साथ ही जो विभिन्न तरीके की जो गश्तें हैं यहाँ पे ऑपरेशन मानसून के तहत जो है वन कर्मियों के द्वारा की जाती है, ताकि जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो देखा जाए कि मानसून सत्र के दौरान यहाँ पे खतरा बना रहता है वन्य जीवों की सुरक्षा को लेके यहाँ पे ये गश्त की जाती है। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर आसमानी आफत से हाल बेहाल है। मयाली रणधार मोटरमार्ग पर 4 दिनों से आवाजाही ठप है। 12 गांवों को जोड़ती है मयाली रणधार मोटरमार्ग। बरसात में मोटरमार्ग जगह जगह हुआ वॉश आउट। 12 गांवों के ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई परेशानियां और भारी बारिश से मोटरमार्ग से बहा मोटरपुल। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आसमानी आफत से हाल बेहाल। मयाली रणधार मोटरमार्ग पर 4 दिनों से आवाजाही ठप है। 12 गांवों को जोड़ती है मयाली रणधार मोटरमार्ग। बरसात में मोटरमार्ग जगह जगह वॉश आउट हुआ है। 12 गांवों के ग्रामीणों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं और भारी बारिश की वजह से मोटर मार्ग से बह गया ये पुल। देहरादून में जल निकासी के लिए निगम की तैयारी अधूरी है। शहर में मानसून की दस्तक ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। एक ओर जहां मौसम विभाग अगले कुछ ही दिनों के लिए तेज बारिश की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम अब तक नालों की सफाई पूरी नहीं कर सका है। नतीजा यह है कि हल्की बारिश में ही शहर के प्रमुख मोहल्लों और सड़कों पर कीचड़ और जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। नगर निगम के आधे अधूरे कामों की वजह से न सिर्फ सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं, बल्कि नागरिकों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। नगर निगम सिर्फ आदेश और बैठकों तक सीमित नजर आ रहा है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है।
के लिए इस बार पहले से ही हमने काफ़ी तैयारियां कर ली थी और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 25,000 मीट्रिक टन जो गाद कचरा और मलबा, कई लोग जो है मकान बनाते हैं मलबा भी नालों में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, तो वो हमने इस बार निकाला है जेसीबी के माध्यम से, अपनी छोटी मशीनों के माध्यम से, बॉबकट मशीनों के माध्यम से लगातार हमने उसके तल को गहरा किया है, ताकि तल गहरा होगा तो पानी जो है वो नाले से ही होके निकल जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।